हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसको पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार सभी एग्जाम्स में एक से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहें लास्ट तक क्लास में। पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, बाद में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत नाम से ही क्लियर है कि बहु माने बहुत से, बुद्धि जो है एक कारक ना होकर बहुकारक होती है। इनके अनुसार मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इससे पहले स्पीयरमैन आए थे, इन्होंने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। थर्स्टन आए थे। उन सभी का मानना था कि जो बुद्धि है वो एक कारक होती, एक ही प्रकार की होती है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि एक ना होकर बुद्धि जो अनेक प्रकार की होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर की बुक का नाम आपको याद रखना है। हार्वर्ड गार्डनर की जो बुक है द फ्रेम्स ऑफ माइंड, इसमें हार्वर्ड गार्डनर ने 7 प्रकार की पहले बुद्धि बताई थी शुरुआत में 1983 में। इसमें 1998 में इन्होंने 8वीं प्रकार की बुद्धि जोड़ दी। तो टोटल इस समय जो है 8 प्रकार की बुद्धि हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, जो कि हमारी NCERT ने माना हुआ है। वैसे तो 9 प्रकार की हैं, लेकिन आपको 8 प्रकार ही याद रखने, क्योंकि NCERT में केवल 8 प्रकार की बुद्धि ही दी गई हैं। तो कौन कौन सी बुद्धि होती है व्यक्ति में, तो इन्होंने कैटेगराइज वाइज इनको बांटा। तो देख लेते हैं, 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रकार की जो इन्होंने बुद्धि बताई है वो है हमारी भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि क्या होती है? भाषा से संबंधित बुद्धि। भाषाई बुद्धि वाले लोगों में भाषा का प्रयोग, शब्दों को अच्छे से लिखने और बोलने की योग्यता होती है। इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो कौन कौन वे लोग होते हैं जिनमें भाषा की बुद्धि बहुत अच्छी होती है? चाहे कवि है, लेखक है, वकील है, टीचर हैं, नेता हैं, पत्रकार हैं, ये सभी लोग होते हैं। इनमें भाषा की बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। अपनी बात को बहुत प्रभावी तरीके से लिखते हैं और कह पाते हैं। दूसरी प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि वाले व्यक्तियों में चिंतन, गणितीय योग्यता, आलोचनात्मक चिंतन, संख्याओं का प्रयोग करने की योग्यता, अर्थात गणित से संबंधित जो है बुद्धि होती है। तो एक कौन कौन लोग होते हैं? देखिए, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, अर्थशास्त्री हैं और गणितज्ञ वगैरह हैं। उन सभी में जो है गणितीय बुद्धि होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। अब हम देखते हैं तीसरी प्रकार की जो हमारी बुद्धि है इन्होंने बताई है वो है स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। मतलब वे व्यक्ति जो स्थान को देखकर बता देते हैं कि इस स्थान में कितने स्थान पर किस चीज़ को बनाया जा सकता है। जैसे मूर्तिकार, वास्तुकार, चित्रकार, स्थान को देखकर निर्माण करने की योग्यता। जैसे जो हमारी जो प्रतिमाएं बनती हैं तो उनको जो बनाने वाले होते हैं वो बहुत हिसाब से लगा लेते हैं कि कितने जगह में हमको सिर को बनाना है, कितने में हमको पंजे को बनाना है, कैसे हमको हाथों को बनाना है। तो उन लोगों में होती है कौन सी बुद्धि? स्थानिक बुद्धि, जैसे वास्तुकार और चित्रकार, मूर्तिकार आदि। चौथी है हमारी शारीरिक गति बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक्स। शरीर में जो क्षमता है उसके अनुसार जैसे जो शारीरिक रूप से अधिक काम कर सकते हैं, शारीरिक कार्यों से संबंधित बुद्धि। जैसे किसके अंदर होती? खिलाड़ी हैं, डांसर हैं, एथलीट हैं और जो अभिनेता होते हैं, जो एक्टर होते हैं, उनके भी अंदर जो होते बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होती है, जिसके कारण वो अलग अलग प्रकार से डांस कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, स्टाइल दिखा पाते हैं। तो 4 प्रकार की बुद्धि होगी। 5वीं प्रकार की हमारी बुद्धि है संगीतिक बुद्धि। संगीतिक मतलब संगीत से संबंधित, गीतकार, संगीतकार, निर्माता, गाने वाले, उन सभी में कौन सी बुद्धि? संगीतिक बुद्धि होती है। जैसे लता मंगेशकर, AR रहमान, मोहम्मद रफ़ी, सोनू निगम। तो ये सभी लोगों में कौन सी बुद्धि है? संगीतिक बुद्धि है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो गीत का निर्माण करते हैं या लिखते हैं, उन सभी में। छठी है हमारी अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए, इसको हमको इंग्लिश में जरूर याद रखना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एक होता अंता, एक होता अंतः। इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस। अंतः का मतलब होता इंटर
पर्सन, इंटर का मतलब होता है दूसरों, ठीक है, दूसरों, जहाँ पर लिखा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनालिटी, इंटर का मतलब होता है दूसरों से संबंधित। तो क्या हो गया, दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता, दूसरों की भावनाओं को समझने की योग्यता जिसके अंदर होती है, इसे व्यक्तिगत अन्य बुद्धि भी कहते हैं। जैसे सोशल वर्कर हैं, मैनेजर हैं, टीचर हैं, समाज सुधारक हैं, EMR हैं, जो चीज़ों को सेल्समैन होते हैं, वो देखिए कितनी अच्छी प्रकार से आपको डील करते हैं और आपको अपनी घटिया से घटिया भी चीज़ भी बहुत अच्छे दामों में बेच कर चले जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक आपको प्रभावित करने की योग्यता होती है, जिसको कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। 7वीं है हमारी अंतः। अंतः का मतलब होता है स्वयं से, अंतः का मतलब स्वयं से। इंटरा का मतलब होता है स्वयं, अपने आप में, स्वयं। इंटरा पर्सनल इंटेलिजेंस, स्वयं को जानने, समझने, आत्मचिंतन करने की योग्यता। अपने आप से ज़्यादा समाज से मतलब नहीं। जैसे हमारे मनोवैज्ञानिक होते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, संत हैं, महावीर थे, भगवान बुद्ध थे, इन सभी लोगों में कौन सी बुद्धि थी? सुकरात थे, अरस्तु थे, इनमें थी इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। और जो फिलासफर वगैरह होते हैं। 8वीं हमारी प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति से संबंधित जिस होती है। इसको 1998 में जोड़ा गया था, इसीलिए इसको 8वीं बुद्धि भी कहते हैं। प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को पहचानने व समझने की योग्यता, जो डायरेक्ट सीधे रूप से जो है प्रकृति से कांटेक्ट में रहते हैं। कौन कौन? इसमें हमारे कौन कौन लोग आ जाएंगे? देखिए, शिकारी हैं, किसान है, माली है, जीव वैज्ञानिक है, बोटनिस्ट हैं। ये सभी लोग, इन सभी लोगों का, आदिवासी लोग हैं, जो भी लोग जंगल में रहते हैं, उन सभी लोगों का प्रकृति से जो है सीधा संबंध होता है। तो इन लोगों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो इन लोगों में पाई जाती है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस। तो हमारी 8 प्रकार की बुद्धि हमने पढ़ ली है। जल्दी से इनके नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। 5वीं हमारी है संगीतिक बुद्धि। 6ठी है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। 7वीं है हमारी अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और 8वीं हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक बुद्धि। अब हम लोग इस पर आधारित किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है, किस में होती, किस सिद्धांत के अनुसार? तार्किक गणितीय बुद्धि किस सिद्धांत ने दी थी? दी कारक सिद्धांत, जी और यस, जनरल स्पेसिफिक बुद्धि दी गई थी स्पीयरमैन के द्वारा, तो ये तो होगा नहीं। समूह कारक सिद्धांत ये भी नहीं, पदानुक्रमिक सिद्धांत भी नहीं, तो इसका सीधा सा आंसर है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। तो पहले का हमारा चौथा हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से कम हम लोग 5 क्वेश्चंस को तैयार करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग लेखकों के द्वारा किया जाता है? लेखक, कवि किस प्रकार की बुद्धि का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं? स्थानिक बुद्धि नहीं, इसका तो करते हैं मूर्तिकार, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि के लोग एथलीट है, डांसर वगैरह में। संगीतिक बुद्धि होती है गीतकार, संगीतकार में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा दूसरा भाषाई बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्ड है हमारा, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती, मतलब ये बुद्धि है तो ये अलग अलग प्रकार की एक ही व्यक्ति में हो सकती है, अलग अलग होती है। यह कथन निम्न में से किसने ये बात कही थी? तो ये बात हार्वर्ड गार्डनर ने कही थी। और हार्वर्ड गार्डनर ने अपना बुद्धि का सिद्धांत कब दिया? 1983 में। इनकी बुक का नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड। बिल्कुल सभी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। ये बुक्स वगैरह जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनमें पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? तो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो किस प्रकार की बुद्धि उनमें होती है? देखिए,
स्थानिक जब भी आएगा, स्थान से संबंधित, स्पेशियल, मूर्तिकार, वस्तुकार, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। भाषाई बुद्धि कवि और लेखक टीचर में होती है, तो ये भी नहीं होगा। शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस जिन लोगों में होती है वही अंतरिक्ष यात्री वगैरह एस्ट्रोनॉट होते हैं। संगीतिक बुद्धि संगीत से संबंधित है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सा आंसर तीसरा सही हो जाएगा, शारीरिक गतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, शिकारी किसान में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि बताइए इनमें कि, तो देखिए शिकारी है, किसान है, ये सभी लोग जीव विज्ञानी है, ये सभी लोग डायरेक्ट प्रकृति के कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, तो संगीतिक बुद्धि तो होगी नहीं, संगीतकार में होती, गीतकार में होती, भाषाई बुद्धि कवि लेखकों में होती है, और टीचर में होती है, नेताओं में होती है। भाषाई बुद्धि देखा होगा वो कैसे हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। तो 5 में का हमारा जो तीसरा है वो सही है। चलिए अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास इसके बारे में ज़रूर बताएं। एक क्लास चाहे आपका सीटेट हो, NBS हो, KBS हो, रीट हो, स्टेट हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पूछी जाती है। थैंक यू सो मच सभी लोगों के लिए, और सभी जो भी लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और जो भी लोग क्लास देखते हैं वो सभी लोग प्लीज़ ये कमेंट कर दिया करें अच्छा सा। थैंक यू सो मच।